चलिए हेडिंग डाल देना बच्चे, गुड्स इनवॉइस्ड एट इनवॉइस प्राइस। एक इम्पोर्टेंट चीज तो रहेगी अरे वो मैं ना ध्यान देना सर, ये क्या हो रहा है सर उससे अभी तक पैकेट नहीं मेरे को पैकेट ही नहीं खुल रहा तब से। सर इधर लेकर आ जाओ, मैं पार्ट अभी शेयर करता हूँ, पैकेट खुले तो मैं 5 सीडी लगाऊंगा। मैं सर मैं नहीं खोल दूंगा उसको एक भाई। नहीं वो रुद्रांशी खोलेगा, उसको साल 2 साल तो लगेंगे उतनी एनर्जी है। बहुत गलत हो रहा है, बहुत मैं आनी पड़ी है बात। नहीं यार, मैं पता है सही में कि मतलब मेरा मन है बनाने का, क्या मन हो गया, नहीं था रिएक्शन के लिए पर मन की सुननी नहीं चाहिए यार यार। नहीं बनाऊंगा मैं, सही में मैं मजाक नहीं। पिछले 2 हफ्ते से ही हो रहा है, बनाऊंगा इस वीक में चल पक्का। हाँ अभी किसके लिए तो राजमा चावल से खराब नहीं होगी मैडम, आपको क्यों भरोसा नहीं है? ठीक बनाऊंगा वो बेसिक थोड़े बहुत ही सर घी में बनाना। ठीक है। सर को रेसिपी भेज दिया। मैंने मैम को भी बताया, तो मैम ने कहा मुझे तो कभी नहीं खिलाया तुमने। उनके अपने इशू चलते रहते हैं लाइफ में। हाँ नहीं मैं बच्चों को नहीं डरते नहीं है बेटे, मैम से बनवा लेता हूँ। Recording ठीक in है progress. आइए। तो सर जी आज हमने जो करना है ना बच्चे, वो होना क्या है, आप सीधा ऐसे लिख भी सकते हैं। चलो ऊपर हेडिंग लिख लो, गुड्स आर सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, क्या लिखूं, एट कॉस्ट या एट इनवॉइस प्राइस? एट इनवॉइस प्राइस। अरे सर इसका मतलब क्या होता है? अरे आ जाएगा, मतलब भी समझ है। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाहता हूं कि हेड ऑफिस जो गुड्स भेजेगा ना बच्चे ब्रांच को, जैसे सपोज कर लो किसी चीज की कॉस्ट है 100 और हेड ऑफिस जो ब्रांच को दे रहा है, जैसे हेड ऑफिस एक कालकाजी में हेड ऑफिस हो गया, मालवीय नगर में शर्ट्स भेज रहा है, कपड़े भेज रहा है, जो भी है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट भेजता है, तो वो तो ये होता है ना गुड सेंटर कॉस्ट जो हमने कर लिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसको जो गुड सेंड कर रहा है वो कितने का कर रहा है? 120 हो रहा है। यानी कि मान लो मैं हेड ऑफिस हूं, मैं ब्रांच को बोल रहा हूँ सुन भाई तेरे को एक गुड्स भेज रहा हूँ, 1 यूनिट भेज रहा हूँ, ठीक है, और उसका उन्होंने बोला किस प्राइस से भेज रहे हो? मैंने कहा इनवॉइस प्राइस पे भेज। सर ये क्यों हो रहा है? वो छोड़ो ना बेटे, ब्रांच को हो सकता है, मैं ये नहीं चाहता कि ब्रांच को मेरा मार्जिन पता लगे, समझ रहे हो? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ब्रांच को मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं कितना प्रॉफिट कमाता हूँ हेड ऑफिस, क्योंकि अगर मैं उसे कॉस्ट पे दूंगा और वो आगे कस्टमर को बेचो मेरा प्रॉफिट जान लेगा। तो जनरली क्या होता है, मैं उसे बोल रहा हूँ सुन भाई तेरे को क्या लेना देना मेरी कॉस्ट का, तेरे को मैं बोल रहा हूँ ना 120 का है तो 120 का आगे बेच। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है स्टैंडर्ड सेल प्राइस, ब्रांच तेरे को इधर में बेचना है। अब मेरा आपसे सवाल, ये जो ब्रांच जब कस्टमर को बेचेगा तो आप मुझे बताइए कितने रुपए में बेचेगा लॉजिकली? हालांकि 125 पे भी हो सकता है बिक जाए, तो हेड ऑफिस मना थोड़ा ना करेगा, नहीं मत बेचो, ठीक है। बट इनवॉइस प्राइस क्या होता है? दिस इज द स्टैंडर्ड सेल प्राइस कि मैं तेरे को इस प्राइस पे भेजा। सर इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? आइए जरा मैं आपको ना पहले फर्क बता देता हूँ। पहले कौन सा मेथड बताऊँ? पहले डेटर्स मेथड बताता हूँ, ठीक है। मतलब बस इसी का इम्पैक्ट आपको समझना है, बाकी तो आपको जो आइडिया है वो देख लेंगे। तो आइए जरा एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं कौन से मेथड के हिसाब से बोल रहा हूँ बच्चे? डेटर्स मेथड। और मान लो ये ब्रांच ए है, तो मैं ब्रांच ए को क्या बना देता हूँ? डेटर ही तो बनाता हूँ। तो बेसिकली डेटर्स मेथड में ब्रांच ए मेरी क्या है? डेटर। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए हम लोगों ने क्या सीखा था? क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर मैं ओपनिंग बैलेंस लिखता था किस चीज के? सारे एसेट्स। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखता था बेटा मैं? एसेट्स। और एसेट्स के अंदर तो भाई स्टॉक भी हो सकता है, डेटर्स, फिक्स्ड एसेट, बड़ी लंबी कहानी कर चुके हैं हम लोग, पर मुद्दे की बात पर आ रहा हूं। इस ब्रांच के पास अगर ऑलरेडी कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है तो मुझे बताइए
ये स्टॉक ब्रांच के पास इनवॉइस प्राइस पे पड़ा होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट पड़ा होगा? इनवॉइस प्राइस। क्योंकि सोच के देखो, अगर इसके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगा भाई तेरे को इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड, वैसे तो वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, सारी बुक्स तो मैं ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो स्टॉक है ये किस प्राइस पर है बच्चे? इनवॉइस प्राइस। और यही मान के चल लो 100 रुपए की कॉस्ट है, 120 इनवॉइस प्राइस है, तो आप मुझे बताइए कितने रुपए पे दिख रहा होगा ये? 120 मान लो ओपनिंग बैलेंस है। आप मुझे बताइए क्या ये सही है? क्या गुड्स की रियल कॉस्ट 120 है या 100 है? 100। तो मैं इसको बेटा यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? बाय स्टॉक रिजर्व। सर ये क्या होता है आपको सिखा दूंगा बेटे। आप बस इतना कह सकते हो कि जितने भी अमाउंट से आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो इन्फ्लेटेड है, कितने रुपए से तकलीफ हो रही है आपको? 20 रुपए से। तो 20 रुपए लिख दो ना भाई। ओपनिंग स्टॉक में जितना भी जो मार्जिन पड़ा हुआ 20 रुपए वो लिख दिया मैंने। अब तो काउंटर वही बात आ गई। रही बात क्लोजिंग स्टॉक की, जब साल खत्म होता है हम ब्रांच से पूछते हैं बता भाई तेरे पास कितना स्टॉक, बता भाई तेरे पास कितने डेटर्स, बता भाई तेरे पास कितने फिक्स्ड एसेट, और आप मुझे बताइए यही इनवॉइस प्राइस पे अब स्टॉक ये भी होगा नहीं होगा? अब मैं इसको काउंटर कैसे करूं? यहां पे लिख दूंगा टू स्टॉक रिजर्व। तो इधर भी वही एग्जांपल ले लो, चाहे मान लो साल के एंड में 120 रुपए का स्टॉक है जिसकी कॉस्ट कितनी है बेटा? 100। तो मुझे बताओ स्टॉक रिजर्व कितने से आएगा? तो एक ऐसे लिख रहा हूं बस। मुझे बताइए ड्यूरिंग द ईयर, ये तो हो गया ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, पर ड्यूरिंग द ईयर भी तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे होंगे या नहीं भेजे होंगे? बिल्कुल भेजे होंगे। तो मैंने क्या एंट्री डाली होगी? ब्रांच अकाउंट डेबिट गुड टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, और ये किस प्राइस पर होगा? मान लो अगर 1 लाख के गुड्स भेजे, मान लो एग्जांपल, लिखना मत इसको। 1 लाख कॉस्टिंग गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस, कैन यू टेल मी द वैल्यू? 1,20,000 और 20% तो मार्जिन है। 100 रुपए की चीज पे 120 हो तो 20 का मार्जिन, 20% ही तो है। तो बेसिकली मैंने कितने पे भेजूंगा इसको? 1,20,000। कितना एक्सेस है ये? तो मैं 20,000 यहाँ लिख दूंगा। क्या दिक्कत वाली बात है? ले दे के बात ही है, जो जो इन्फ्लेटेड था मैंने काउंटर वहां पे क्रेडिट कर दिया बस स्टॉक का। और ये किस नाम से आ जाएगा बच्चे? स्टॉक रिजर्व से नहीं आएगा। जो क्लोजिंग और ओपनिंग होता है उसी को स्टॉक रिजर्व से करा जाता है, उसका लेजर बनता है। सिखाऊंगा आपको स्टॉक रिजर्व क्या होता है। आप इसको गुड्स सेंट टू ब्रांच करके ब्रैकेट में लोडिंग लिखोगे। लोडिंग होता था एक्सेस जो आपने चार्ज किया। एंड फाइनली कुछ नहीं करना, हो गया बेटा, आपका जो नेट प्रॉफिट आ जाता था। क्या मैं कह सकता हूं हमने यही करा था डेटर्स में। नई बात को हाईलाइट कर देते हैं। इनवॉइस प्राइस, स्टॉक रिजर्व, गुड्स सेंट टू ब्रांच, लोडिंग, क्लोजिंग स्टॉक। जो जो चीज आप इन्फ्लेट करते गए उसी चीज को आपने काउंटर खत्म कर दिया सब चीज। ओके, क्लियर है ना जी? अभी जब आप क्वेश्चन देखोगे डेटर्स वाले तो बहुत ही आसान। अगर मुद्दे की बात किस में आनी है? हमने कौन सा मेथड करा था बच्चे लास्ट क्लास में? स्टॉक एंड डेटर्स। हाँ जी, कंसाइनमेंट में जो बंदा था मेरा एजेंट था, ये मेरी दुकान है, समझ रहे? कंसाइनमेंट में मैंने ऐसे ही करा था, समझ रहे? लेकिन हाँ ये कह सकता है कि फॉर द टाइमिंग में उसको एक दूसरा बंदा मान रहा हूँ, बट कंसाइनमेंट का कौन सा प्रिंसिपल एजेंट होता है, उसको कमीशन देते हैं। यहाँ कौन सी कमीशन देते, समझ रहे? तो फर्क तो है। सैलरी दे रहा है ना? नहीं, वो बात क्यों? अगर बिकेगा नहीं तो भी सैलरी दूंगा। कंसाइनमेंट होता है मेरा बड़ा शॉर्ट टर्म उससे हुआ, वो प्रेमाइस मेरी है, वो स्टॉक सारा का, मतलब वो फर्क तो है चीजों में। हाँ जी,
यहाँ मैं जितने से मैंने रिकॉर्ड करा मैं इनवॉइस से ही वापस कर देता, फिर लोडिंग इधर कर देता काउंट। ले दे के मूवमेंट तो कॉस्ट पे चल रही है, समझ रहे? ले दे के अल्टीमेट मैंने क्या करा, आपका आंसर सेम ही आएगा। तुम इस पूरे क्वेश्चन को बोलो नहीं हम तो कॉस्ट पे चला देंगे, चला रहे तो भी वही आंसर आएगा तेरा। इनवॉइस प्राइस पे चला दे फिर तो काउंटर काटे जा रहा है, ले देंगे तो कॉस्ट ही पकड़ रहा है तो अल्टीमेटली। बताइए क्लियर है बच्चे? चलिए स्टॉक इन डेटर्स में थोड़ी सी मूवमेंट आएगी, तो ये नोट कर लिया बच्चों ने? कर लिया ना? बीच में फाइल क्लियर है। आइए अब जरा हेडिंग लिखो बच्चे, स्टॉक एंड डेटर्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्टॉक एंड डेटर्स में हम लोग कुछ अकाउंट बनाते थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको लिखवाया था कि एक अकाउंट बनेगा, क्या नाम था? ब्रांच एडजस्टमेंट, है ना? तो बेसिकली मैंने ये लिखवाया था कि अगर आप लिख सकते हैं इफ गुड्स आर इनवॉइस्ड एट इनवॉइस प्राइस we prepare branch adjustment account। सर ये क्या बोल रहे हो सर? बेटे आपको सब समझ आएगा, टेंशन मत लो। चलिए जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, कौन कौन से अकाउंट हमने बनाए थे, आज हम दोबारा बनाएंगे क्योंकि सारे। जैसे सबसे पहले कौन सा बन रहा था? ब्रांच स्टॉक। मैं आपका दिमाग लगवा रहा हूँ, जब ब्रांच के पास गुड्स आ रहे हैं तो अब मैं उसको किस पे रिकॉर्ड करूँ? 100 रुपए की कॉस्ट थी, 120 पे भेजा, ब्रांच ने 120 पे रिसीव करा, तो मैं ब्रांच तो अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेगी, तो कॉस्ट या इनवॉइस आई मीन 100 रुपए पे रिकॉर्ड करूँ या 120? 100 एग्जैक्टली। ब्रांच के तो कॉस्ट ही। कहने का मतलब ये है कि ब्रांच जब रिसीव करेगी वो 120 की चीज, तो ब्रांच स्टॉक में कितने से डेबिट हुआ? 120। दिमाग लगाना अपना। ब्रांच एक ही यूनिट है, ब्रांच के पास आया कितने का है? 120 का। ब्रांच ने उसको बेचना है, कितने का बेचेगी? 120। यही तो मालिक ने बोला है, तो क्या ब्रांच स्टॉक से आपकी बार प्रॉफिट निकलेगा? पहले वाले में जब कॉस्ट पे जा रहा था तो मैं 100 पे रिकॉर्ड करता था और बेचता था, सेम प्राइस बिकता था। पर अब तो भाई इनवॉइस टू इनवॉइस हो रहा है, कहां से प्रॉफिट निकालोगे? ब्रांच स्टॉक से। पहले तो निकल गया था, इसीलिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, कौन सा? ब्रांच एडजस्टमेंट। तो बेसिकली जब ब्रांच स्टॉक अगर इनवॉइस पे बन गया ना, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा और इससे क्या निकलेगा बच्चे? ग्रॉस प्रॉफिट। रिलेट हो रहा है आपको क्यों बन रहा है ये? और क्या बनता है बच्चे? ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंस। एक आज आपका ना एक और अकाउंट भी बनेगा, ब्रांच कैश। शायद से हमने लास्ट क्लास में नहीं बनाया था, ठीक है? आज जरूरत पड़ेगी। और कुछ अकाउंट था, ब्रांच पीएन। ये सब क्लियर है? सर क्या करोगे सर? अभी बेटे कुछ फॉर्मेट एक दो बनाने पड़ेंगे, जैसे कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। अच्छा ये सारी की सारी एंट्रीज कौन कर रहा है? ब्रांच या हेड ऑफिस? हेड ऑफिस, क्योंकि डिपेंडेंट में तो भाई वो अपनी बुक्स है ही नहीं ना उसके पास, ठीक है ना? तो ब्रांच के पास जो भी स्टॉक पड़ा है, ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, किस पे लिखूं इसको? कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस? और आपको कोई लोडिंग वोडिंग या स्टॉक रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है आपको, वो तो डेटर मेथड में था। तो ये ओपनिंग आ गया इनवॉइस पे, और जो क्लोजिंग होगा वो भी किस पे आ जाएगा बेटा? इनवॉइस प्राइस। अच्छा जी,
अब अगर ब्रांच को गुड्स भेजे गए हैं, हेड ऑफिस ने बोला ये ले 1 लाख रुपए के गुड्स, और 1 लाख कॉस्ट है, 1.5 लाख इनवॉइस प्राइस है, आप बताओ किस पर रिकॉर्ड करूं? 1.5 लाख पे तो करूंगा, तो क्या एंट्री डालूंगा? ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो यहां पे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये भी इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक बढ़ गया ना जी। सर जी जब ब्रांच गुड्स को बेचेगा, तो जब ब्रांच बेचेगा तो अगर कैश पे बेचा तो एंट्री ब्रांच कैश डेबिट, क्योंकि ब्रांच का कैश बढ़ गया और क्या चला गया? टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, तभी तो हमने यहां पे लिखा था बाय ब्रांच कैश। कैन आई से दिस विल बी द सेल प्राइस, और कैन आई से दिस विल बी द इनवॉइस प्राइस? बट अगर कोई कस्टमर 10,000 ज्यादा पे फंस जाए तो क्या मना कर देगा? ठीक है, तो आई मीन इट माइट हैपन कि इनवॉइस प्राइस 120 है और हो सकता है 122 का बिक जाए, तो यहां पे हो सकता है प्रॉफिट आ जाएगा कुछ, तो देखेंगे, वो क्वेश्चन नहीं आप पकड़ पाओगे। और अगर उधारी पे करोगे बच्चे तो ब्रांच डेटर्स, दिस विल बी आल्सो एट सेम प्राइस। सर जी अगर गुड्स वापस कर दिए, ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस कर दिए, ले भाई वापस ले लो, तो बेटे मैं यहाँ लिख दूंगा ना, समझ गए आप? गुड्स सेंट टू ब्रांच किस पे? इनवॉइस प्राइस पे। मैंने रिसीव करे थे इनवॉइस पे, मैंने वापस कर दिया इनवॉइस पे। तो अगर मैं लॉजिकली बोलूँ ना, आपको लॉजिकली भी कनेक्ट होना चाहिए। आप मुझे बताइए, अगर हर चीज इनवॉइस प्राइस पे चली है एज्यूम, तो क्या ये अकाउंट अपने आप मैच नहीं हो जाएगा? मैच हो जाएगा, क्योंकि गुड्स आए इनवॉइस पे, गुड्स गए भी इनवॉइस पे, जो गुड्स बच गए वो भी इनवॉइस पे ही है, लॉजिकली तो मैच हो जाएगा, है ना? पर अगर मैच नहीं हुआ तो एक कारण है बस ना होने का, अगर मैंने सेल ज्यादा पे कर दी, कम पे कर दी, कैसे भी हो सकता है भाई उसमें, ठीक है? तो कुछ प्रॉफिट लॉस आ सकता है, और वो आपको क्वेश्चंस में कहां दिखेगा? इसी साइड पे आपको शॉर्टेज दिखेगी, और आप इसको कहां भेज दोगे बच्चे? ब्रांच एडजस्टमेंट। अब अभी टेंशन मत लीजिए बेटा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें, क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाएगा आपके सामने बिल्कुल। ओके सर, अब ब्रांच एडजस्टमेंट भी बता दो। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन के साथ ही बताता हूं, और मुझे लग रहा है क्वेश्चन के साथ ही बताना चाहिए, तो इसको ब्रांच एडजस्टमेंट भी देने दीजिए। ब्रांच स्टॉक समझ आ गया? ठीक है, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट जो है ना, वो जब आपके सामने वैल्यूज होंगी ना, तो ही आप रिलेट कर पाओगे। ब्रांच डेटर बनाए, एक बार रिवाइज हो जाएगा, चलो जो इजी वाले थे वो बना लेते हैं, फटाफट बनाना बच्चे। ब्रांच के डेटर्स, और सर जी ब्रांच के डेटर का क्या करना है सर? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ब्रांच के डेटर को अगर आपने सेल करी है तो ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक। सेल्स में लिखता ना बच्चे, में स्टॉक से करा था ना मैंने। अच्छा सर, और अगर कुछ बैड डेट हो गए तो बाय बैड डेट आ जाएगा, और अगर कोई डिस्काउंट दे दिया तो बाय डिस्काउंट। अगर आपको कैश मिल गया डेटर से तो ब्रांच कैश। और सर जी साल के एंड में बाय बैलेंस। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, और ज़्यादा लिखेंगे तो कुछ आएगा, सीधा क्वेश्चन हैंडल करेंगे, और उस क्वेश्चन के अंदर स्टॉक एंड डेटर भी हैंडल करेंगे और डेटर वाला भी देखेंगे। ठीक है बच्चे, नोट कर लिया बच्चों ने? आइए, बाकी जो लेजर है सर वो बन जाएंगे। हाँ बेटे, अभी क्वेश्चन के अंदर ही बना लेंगे बेटे। चलिए आइए,
आओ जी, ध्यान से देखना बेटे, बस खत्म होने वाला ही है। एक मिनट रुकना रे, मैं कराऊंगा बेटे, साथ साथ बनाएंगे इसको। आओ जी, क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? अरे एक बच्चे का ना हेडफोन है, एक ईयर प्लग या ईयरबड नहीं, किसी को दूसरा मिले तो मुझे दे देना, मेरा सेट बन जाएगा। मैं बोलने वाला पूरा डब्बा मिले तो बता रहा ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं हेड ऑफिस किधर है? धीरे धीरे करेंगे भाई, जल्दबाजी नहीं है। चेन्नई है। हेड ऑफिस किधर है जी? चेन्नई में, बहुत अच्छी बात है जी। हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली। ओके, तो ब्रांच है जी न्यू दिल्ली, वेयर गुड्स आर सेंट एट 20% अबव। जैसे ये लाइन आ गई ना, तो आपको पता लग गया कि गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस। यानी कि अगर कोई चीज 100 की है, वो मैं कितने की भेजता हूं इसको? 120। चलिए, द ब्रांच में बोथ कैश एंड क्रेडिट सेम। कस्टमर को जो भी बेचता है, ठीक है, कैश में भेजे तो उधारी में दो, कोई बात नहीं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच खर्चा भी करता होगा, आर मेड पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली फ्रॉम ब्रांच। इससे पहले अभी तक आपने क्या देखा था? जनरली सारे खर्चे हेड ऑफिस में। अरे इससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इस एक है पॉइंट अटकेगा जब ये लाइन दोबारा रेफर करी जाए। तो ये कह रहे हैं कि ब्रांच का जो भी खर्चा है ना, कभी कभी तो हेड ऑफिस कर देता है, और कभी कभी ब्रांच के पास भी तो कैश है ना, बेच रहा है तो पैसे आ रहे हैं, तो उससे कर देता है खर्चा। The statement of expense incurred by the branch every month is sent to the head office for recording। मेरा आपसे सवाल है, छोटी सी बात रिवाइज करा रहा हूँ। ये कह सकता हूँ डिपेंडेंट ब्रांच है, और इसके अंदर सारी की सारी अकाउंटिंग कौन करेगा? हेड ऑफिस, क्योंकि इन केस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच तो कुछ करता ही नहीं। सारी की सारी अकाउंटिंग कहाँ चल रही है? हेड ऑफिस के यहाँ चल रही है। बहुत अच्छी बात है सर। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। यानी कि आप ये कह सकते हो कि मेरे को ईयर 2001 की डिटेल दे रखी है। फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर चल रहा है जी, उससे इतनी सारी डिटेल दे रखी। छोड़ो ना बेटे डिटेल को, क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहले उस पर। शो नेसेसरी लेजर्स इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड। मुद्दे की बात ये है, ये डेटर्स मेथड या स्टॉक एंड डेटर्स कैसे पता लगा? वैसे तो इसलिए पता लगा बिकॉज क्या लिखा हो, अलग मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ, और दोनों से करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है, बड़े दिन नेसेसरी लेजर वो लिख देना, तो इसका मतलब वो जो ज्यादा बड़ा वाला है हमारा स्टॉक एंड डेटर, उससे सॉल्व होगा। ठीक है, अब आइए जरा डेटा को थोड़ा एनालाइज करते हैं। क्या बोल रहा है वो? कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच, नेसेसरी लिखा है ना? हाँ, और तो ये कह सकते हैं सर ये भी क्या लॉजिक दे रहे हो आप? तो हाँ भाई ठीक है, जो इंस्टीट्यूट कर रहा है मैं तो उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। सीधा बताना तो चाहिए ना कौन सा मेथड है, और नेसेसरी में सही हो जाता है क्योंकि उसमें तो सिर्फ एक ही होता है, तो नेसेसरी में एक से ज्यादा मान के चल रहा हूँ उसमें। ठीक है बच्चे, अब आप मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट 2 लाख। कैन यू टेल मी द इनवॉइस प्राइस? क्योंकि भैया 20% अबव कॉस्ट है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2,40,000 इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे गए हैं? तो टेंशन के लिए तो बस एक बार डिटेल एनालाइज करते हैं।
ऐसे ही बोल रहा हूँ, इधर से उधर बात करूंगा बस। क्या मैं कह सकता हूँ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, स्टॉक का कितना है, किस पर दिया हुआ है, किस पे दिखाऊंगा इसको, इनवॉइस पे दिखाऊंगा। कितना आ जाएगा इनवॉइस, 30,000 आ जाएगा, 25 का 20% ऐड कर दो। क्लोजिंग किस पे दिया होगा, सही है। डेटर्स बना देंगे बेटे ओपनिंग क्लोजिंग, और बना लेंगे कैश इन हैंड 5,000 2,500 कैश का, पेटी कैश नहीं है ये, नॉर्मल कैश है, ब्रांच कैश, देख लेंगे। इंपॉर्टेंट बात पर आ रहा हूं जिस वजह से मैं ये करवा रहा हूं आपको। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। ओ माय गॉड, आपने कितने इनवॉइस के गुड्स भेजे थे, 2,40,000। कह सकता हूं इनवॉइस प्राइस जो मैंने भेजे वो 240 के भेजे, तो इसको मैं बोल रहा हूं ये तो मैंने सेंड करे हैं। बट व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच इज रिसीव्ड? रिसीव तो 220 है जी, कैसे पता लग रहा है, लिखा तो हुआ है 220 के रिसीव करें, बाकी 20,000 का क्या करूं, गुड्स एंड ट्रांजिट, और वो स्टॉक होता है जी। फिर एक बात बताओ, कोई चीज रास्ते में है, मैंने उसे बोला पहुंच गए, उसने कहा 220 के तो पहुंच गए, मैंने 20,000 पहुंच गए, कह रहे नहीं पहुंचे, पर स्टॉक तो है वो। साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक तो बोलूंगा, किसका स्टॉक बोलूंगा, ब्रांच का स्टॉक बोलूंगा, मैंने भेज दी भाई, हेड ऑफिस ने भेज दी, क्योंकि रिसीव तो वहीं होंगे जाके अभी। तो आप ये कह सकते हैं कि 20,000 रुपए का इनवॉइस प्राइस इज योर स्टॉक इन ट्रांजिट, और यू कैन से क्लोजिंग स्टॉक। सर पर हमें तो इधर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था तो उसमें ऐड करोगे, क्योंकि ये तो ब्रांच के पास पड़े हुए हैं, ब्रांच के पास पड़े भी तो हैं, और कुछ रास्ते में जो पड़े हुए हैं उसकी वैल्यू 28,000 है, वो बोल रहे हैं ये ट्रांजिट वाला नहीं, जो नहीं पड़े हुए, जो ट्रांजिट है वो 20 है, ब्रांच का जो स्टॉक है वो 48,000। ये साहब समझ आया बच्चे, ये मेन पॉइंट था इसमें किसी की कहानी। हाँ जी क्लियर, देखिए इसने ना 240 का सामान भेजा, इसने रिसीव कितना करा, 220। जो रिसीव नहीं करा कोई तो मारे क्या उसका, जब साल एंड होगा, जो एक बात बताओ, जो रास्ते में ट्रक्स होते हैं 31 मार्च को, ऑब्वियसली किसी का तो स्टॉक है, तो किसका स्टॉक माना जाएगा, है ना। तो मैं उसको बढ़ा दूंगा, कितने से, 20,000 से, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांच के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 28। मैं उससे बोलूंगा भाई 20,000 का और स्टॉक है, समझ रहे हो? ओके, उसके बाद क्या दिए बच्चे, ये क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, फिर जो भी कुछ पैसा था रेमिट कर दिया। डेली बेसिस पे हो रहा है क्या रेमिट, कुछ नहीं लिखा हुआ था ऐसा, बोला भाई ये पैसा है भी रेमिट कर दिया हमने। एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिसर, क्या करेंगे इसका, छोड़ो ना बेटे, आओ जरा मेन मुद्दे की बात पर आते हैं, ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट जब हम बनाएंगे तो एक बार बना दीजिए, टी शेप बनाइए, ब्रांच स्टॉक बनाऊंगा मैं, हेल्प करूंगा आपकी। ब्रांच स्टॉक जो मैं बनाऊंगा वो मैं किस पे बनाऊंगा बच्चे, इनवॉइस प्राइस। अच्छा जी, तो आप मुझे बताइए ना, ओपनिंग स्टॉक जो 25,000 का था उसमें 5,000 जोड़ोगे तभी तो इनवॉइस प्राइस आएगा। तो आप मुझे बताइए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। क्लोजिंग भी लिख लेते हैं, 28,000 तो दिया हुआ था और 20,000 और ले लिया, टोटल कितना आ गया, 48। और नहीं बताऊंगा मैं, अब आप दिमाग लगाइए और जरा कुछ बताइए, कुछ क्या क्या डालो, फिर एक बार देखेंगे आंसर। ओपनिंग ब्रॉट डाउन डाल दिया, कैरेट डाउन डाल दिया, और उसने जो कुछ भेजे, जो बेचा, कुछ दिमाग लगाओ और ज्यादा ना।
चलो इतनी हेल्प कर देता हूँ, जो रेलिवेंट डेटा है उसको मार्क कर देता हूँ। इतने में लेजर बन जाएगा तुम्हारा। प्रॉफिट है, आई मीन कुछ 2000, हाँ ब्रांच एडजस्टमेंट डाल देगा 2000 रुपये। बनाओ बनाओ, कुछ देखते हैं क्या। दिखाऊं क्या आंसर बच्चों? 2000 रुपये का गुड, दिखाऊं क्या आंसर? ट्राई कर लो, गुड, ट्राई कर लो। और जी लॉन्ग टाइम No see. नो सी। क्या फर्स्ट क्लास है? क्या नाम है आपका? जी निखिल, निखिल वो आ रहा था ना, ये फर्स्ट क्लास ऑनलाइन बन गया बच्चों। Yes, sir. अंजलि जी का बन गया। ऑनलाइन में भी बेटे, ऑनलाइन में बन रहा है। दिखाऊं क्या आंसर? कौन सा? सेकंड वाला गुड्स रिसीव्ड, स्टॉक बढ़ाएगा कहाँ नहीं। से ले गया था ना, हाँ उसमें स्टॉक बढ़ गया था ना, वैसे इसका तो हाँ आइए देखते हैं एक बार। ब्रॉड डाउन सबने डाल दिया 30,000। Yes, sir. बच्चे ये 220 मत लिखना, 240 लिखना, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ भाई वो तेरा स्टॉक है तो रिसीव भी तो वही कर रहा है ना टेक्निकली। सो इट इज 240। देन आपने जो सेल करी 165, तो उधारी पे जो करी वो बाय ब्रांच डेटर्स कर दिया, और जो कैश में गिरा ब्रांच कैश में करा उसका क्या कर दिया, बाय ब्रांच कैश। लॉजिकली अगर मैं बोलूं तो हर चीज मैच हो जानी चाहिए, मतलब इसका कोई रोल ही नहीं होना था। क्योंकि एक बात बोलूं, आप क्वेश्चन देख रहे हो वो क्या बोल रहा है कि इसने जो भी सेल करी है ना वो किस पे करी है। वो इस पे डू यू थिंक ये सही बात बोल रहा है? अगर एक वॉइस पे होती तो ये मिसमैच क्यों आ रहा है भाई? तो टेक्निकली वो वॉइस प्राइस पे नहीं है, थोड़ा सा तो एक्सेस है, और जो भी एक्सेस है वो आपका ब्रांच एडजस्टमेंट में चला गया, दैट इज रुपीज। ये साहब क्लियर है? ओके, अब बेटे एक लेजर और आप देखोगे और आपकी कहानी सेट हो जाएगी। दैट इज नेक्स्ट बनाएंगे जी हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच एडजस्टमेंट से मेरा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ब्रांच स्टॉक से तो निकल नहीं पाया, क्योंकि इनवॉइस और इनवॉइस पे रिकॉर्ड हो गया। मुद्दे की बात ये है। एक बात बताओ, ब्रांच स्टॉक के अंदर ही टेक्निक है। ये जो बंदा है, ये जो ब्रांच चल रही है, क्या जो एक दुकानदार होता है उसे पता होता है कि मेरी ये कॉस्ट, ये जो सामान पड़ा है मेरी शॉप पे, ये मैंने 20,000 का खरीदा है और मैं उसको 30,000 का बेचूंगा, तो वो कितने रुपए कमा लेगा ज्यादा उस पर? एक बंदे को क्या पता नहीं होगा कि मैं इससे ऊंची छलांग थोड़ा ना लगा लूंगा स्टॉक पे, कोई करोड़ रुपए का लेने थोड़ा ना आ जाएगा। मान लो अगर 100 एसी इस दुकान पे पड़े हैं, तो क्या वो 100 करोड़ कमा लेगा उस एसी से? उसके दिमाग में होगा ना 100 एसी है, एक एसी से मैं 100 रुपए कमाता हूँ, तो टोटल कितना हो गया? 10,000। 10,000 से ऊंची छलांग थोड़ा ना मार लोगे आप, समझ रहे हो? कल को अगर दुकान में आग लगा, बोलो मेरा करोड़ का, कैसे करोड़ का हो गया भाई? कॉस्ट जोड़ भी लोगे जो भी है। तो लॉजिक में ये दे रहा हूँ
कि ये जो ब्रांच है ये ना इन यूनिट्स पे ना सपना ले रही है, क्या मैं कह सकता हूँ ये ब्रांच के पास स्टॉक पड़ा हुआ है, सर ओपनिंग पड़ा हुआ है, हेड ऑफिस ने और भेज दिया, अब आप सपना ले रहे हो कि हे भगवान इससे मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ। कमाया नहीं है मैंने, पर जो सामान आपके पास पड़ा है दुकान पे कितना कमा लोगे आप मुझे बताइए। इस 30,000 पे कितने का प्रॉफिट कमा लोगे आप? 5,000 का। 25,000 की चीज है, 30 की बेच दोगे उसको, 5 से ऊपर की छलांग मार लोगे क्या? तो बेसिकली आप ब्रांच एडजस्टमेंट क्या होता है, आप Which app do you want to open? हाँ जी ठीक है। तो बेसिकली ब्रांच एडजस्टमेंट क्या होता है, आप सपना ले रहे हो और ओपनिंग स्टॉक पे कितने सपने का आप कितने प्रॉफिट कमाने का सपना लिया आपने? 5, इससे ऊपर ले नहीं पाओगे आप। तो बेसिकली यहां पर मैं बता रहा हूं कि इधर आप सपना ले रहे हो और यहां पे काउंटर इधर, या तो वो सपना पूरा हो जाएगा उस साल में या तो वो सपना टूट जाएगा, क्योंकि जो साल के एंड में स्टॉक रह गया वो सपना तो टूट गया मेरा, वो अगले साल शिफ्ट हो गया सपना। ओपनिंग पे कितने का सपना लिए हो? जो हेड ऑफिस से गुड्स है उस पे कितने का सपना लिए हो? 40,000 सॉरी, क्योंकि उसने कितने के भेजा? 240, कितना कमा लूंगा मैं उस पे? 40,000 तो कमाऊंगा ना। तो बेसिकली मेरे को लग रहा है अरे सर 45,000 का सपना लिए, लेकिन आपको दिख रहा होगा वो जो मिसमैच हुआ था वो हमने एडजस्टमेंट में डाला था कि वो तो ज्यादा का बिक गया तो सपने में अपने आप ही ऐड ऑन हो गया। आप भाई साहब एड़ी चोटी का दम लगा लो, इससे ऊपर का प्रॉफिट कैसे कमा लोगे आप जिंदगी में? बेच दो सारा माल अपना, 47 से ऊपर चले जाओगे क्या? नहीं जा सकते ना। तो ये आपने देखा है बच्चे सपना कि सर ओपनिंग पे मैं कितना कमा सकता हूँ? 5,000। सर जो गुड्स मिले हैं उस पे कितना कमा सकता हूँ? 40,000। और ये 2,000 एक्चुअल आ गया प्रॉफिट। बताइए पहले यहां तक क्लियर है? आप इसको कैसे लिखेंगे, हालांकि अपने को जर्नल एंट्री में नहीं जाने का, पर ओपनिंग वाले को आप स्टॉक रिजर्व भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये सपना पूरा नहीं हुआ अभी, क्रेडिट साइड पे आपने सपना लिखा है, और ये वाला जो गुड्स सेंट है इसको गुड्स सेंट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या लिख दो बच्चे? ब्रांच स्टॉक। अब आप मुझे बताइए जब साल खत्म हुआ जो गुड्स आपके पास रह गए 48,000, क्या ये सपना आपका पूरा हो गया? नहीं। जब बिका नहीं तो मैंने प्रॉफिट तो कमाया नहीं ना, एक्चुअल तो नहीं है ना ये। तो आप मुझे बताओ कितने रुपए का स्टॉक है बेटा ये? इसके अंदर कितने रुपए का प्रॉफिट छिपा हुआ है? 48 के अंदर। 48 इज द इनवॉइस प्राइस। कहने से 48 इज द इनवॉइस प्राइस। व्हाट इज द कॉस्ट? गुड 40,000। सर कैसे निकाल रहे हो? ओ बेटे एक बात बताओ, अगर कोई चीज 1/5 ऑन कॉस्ट है तो 1/6 ऑन सेल्स नहीं होती वो? और इसने तो सेल पे रिकॉर्ड करा भैया, इसने तो रिसीव कराया ना। ये रिलेशन सबको समझ आया? ठीक। देख एक बात बता, अगर कोई चीज 100 रुपए की होती है, मान ले 100 रुपए कॉस्ट है, ठीक है, तो 20% है, 20 रुपए का प्रॉफिट कमा लेगा। तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस क्या होगी? अब यूनिटरी लगा देना भाई, क्या मैं 120 को रिप्लेस 48,000 से नहीं कर सकता? 48,000 भी तो इनवॉइस प्राइस ही है। तो अगर तेरा 48,000 रिप्रेजेंट करता है 120, तो 20 कितना कर रहा है? मैं 100 क्यों निकालू भाई, मेरे को तो प्रॉफिट निकालना, मैं तो 20 से कर दूंगा सीधा। अगर 48,000 120 रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिवाइड कर दो उसे, सो हाउ मच 20 रिप्रेजेंट्स। ले देखे अब इसको 1/6 तो बोल रहा हूँ, समझ रहे कितना है? ये सपना टूट गया आपका, क्योंकि ये तो तुम्हारी दुकान में ही पड़ा होगा। तो ये जो सपना टूट गया इसको भी तुम स्टॉक रिजर्व के नाम से 8,000 पे दिखा दो। बाकी सपना आपका एक्चुअलाइज हो गया। बैलेंसिंग फिगर टू ब्रांच P&L 39,000। समझ आया बच्चे ब्रांच एडजस्टमेंट?
तो क्रेडिट साइड पे आपने सपना लिया, ये वाला सपना टूट गया और ये वाला सपना क्या है? ओके, सेट है ना कहानी? अब कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन में दम नहीं है। आओ जरा ऐसी दिमाग लगाते हैं, ब्रांच डेटर्स बना लो बेटे, क्या दिक्कत वाली बात है? एक बार ये डेटा आपके सामने है, ब्रांच डेटर बना लो बच्चे। ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स दे रखी है, कैश रिसीव्ड दे रखा है नहीं, तो बैलेंसिंग फिगर वही आएगा। पर बैड डेट तो दिया है ना, बैड डेट और है ना, बैड डेट बना दो एक बार ब्रांच डेटर्स। भाई ब्रांच डेटर जब बन जाए ना बच्चे, एक पॉइंट आएगा जो कि आपको अच्छा लगेगा, ब्रांच कैश बनाइएगा। वैसे इसने बोला था बनाने को, बोला तो नहीं है, पर आपकी जरूरत बन जाएगी वो भी। हाँ डेटर कौन सा वाला? ब्रांच एडजस्टमेंट बात था ना। फिर वो ये समझ आया कि इससे ज्यादा तो नहीं कमा सकता, और जो तेरा स्टॉक बच गया वो तो तुमने नहीं कमाया ना, जो तेरी दुकान पे बच गया वो तो तुमने नहीं कमाया, तो बाकी तो कमा लिया ना भाई। तेरा सेल प्राइस जो है ना वो इनवॉइस प्राइस से ऊपर है, क्योंकि अगर वो इनवॉइस प्राइस ही होता ना तो ये लेजर मैच हो जाता। जब मैं हर चीज इनवॉइस पे ले रहा हूं, अगर इनफ्लो इनवॉइस पे आउटफ्लो इनवॉइस पे है तो कोई मतलब ही नहीं था बैलेंसिंग फिगर का। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे कोई ना कोई वैल्यू तेरी ज्यादा से आ गई। कौन सी आ गई वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने यूनिट्स वाइज और कॉस्ट वाइज नहीं बता रखा ना। ओके सुजल जी, ऑल क्लियर? बन रहा है गौरव का? हाँ जी बच्चे, क्या कह रहे हैं? आपको ओपनिंग दिया होगा, क्लोजिंग दिया होगा, बैड डेट्स दिए हुए, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, the balancing figure is the amount you have received. Clear? डेटर में पैसा देंगे है ना, और कुछ तो लॉजिक बैठेगा ही, इतना बड़ा अमाउंट मैंने जो सेल करी मेरे को पैसा मिल गया। ओके ब्रांच कैश बनाओ रे, फंसोगे रे। ब्रांच कैश, यू हैव ओपनिंग, यू हैव क्लोजिंग, और बाकी अपना दिमाग लगाओ, कितना रेमिट कर दिया, कितना डेटर से आ गया।
एल्विस का बन रहा है, एल्विस हो रहा है दोस्त। दिखाऊं बच्चों ब्रांच कैश बैलेंसिंग पे रहेगी 10 ब्रांच एक्सपेंस समझ रहे? ब्रांच कैश क्या है? कैश नहीं है मतलब नहीं ये रहा ना, ओपनिंग 5000, क्लोजिंग 2500 गिवन था आपको। कैश की सेल कितनी की करी थी? 59। डेटर से कितना रिसीव करा? 171 एंड यू हैव रेमिटेड 225, स्टिल देयर इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो वो ब्रांच एक्सपेंस है व्हिच इज पेड बाय ब्रांच ओनर, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी भाई। 12,000 कौन सा आया था? वो तो हेड ऑफिस का कैश गया है ना, समझ रहे? देख अब मैं उसी लाइन पे ला रहा हूं आपको, उसी पॉइंट पर आ गए। अच्छा सब ठीक है। वो क्या कह रहा था? ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस। तो कुछ तो ब्रांच अपना कैश यूज करता है, कुछ हेड ऑफिस यूज करता है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हो सर ये हेड ऑफिस कैश सॉरी एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, आप मुझे बताइए हैव यू यूज्ड ब्रांच कैश और हेड ऑफिस कैश? हेड ऑफिस ना, तो मैं क्यों दिखाऊंगा उसको? मैं तो ब्रांच कैश का लेजर बना रहा हूं ना, समझे क्या बोल रहा हूं? 10,000 कैसे डाल रहा है? देख तुमने ना ब्रांच कैश में आई थिंक ये पॉइंट तो डाल दिए होंगे, ठीक है? ये तो गिवन है जो सीधे सीधे डले, ठीक है? अब तुम्हारी 10,000 का मैच नहीं हुआ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, कहाँ गया वो ब्रांच का कैश? ब्रांच ने खर्चा कर दिया खुद से। आपको कैसे पता लगा? सर बेटे लाइन में लिखा हुआ, मैं बोला था ना यहाँ पे आऊंगा, ठीक है सर, लिखा हुआ पार्शियली बाय हेड ऑफिस पार्शियली। और फिर आप बोलोगे सर आपने ये क्यों नहीं डाला? ओ भाई ये ब्रांच कैश से पे नहीं हुआ, हेड ऑफिस ने अपनी पॉकेट से दिया है। ब्रांच कैश में नहीं हुआ ना, वो तो P&L ब्रांच कैश इज ब्रांच के ड्रॉर में जो कैश पड़ा तो हेड ऑफिस के ड्रॉर से यूज होकर पेमेंट हो रही है। P&L में हो जाएगा ना बाद में। होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। खर्चे तो सारे रिकॉर्ड करूंगा कोई भी करे। समझ गए बच्चे? ब्रांच कैश में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ओके ब्रांच एडजस्टमेंट बन गया, बना दो बेटे। इन्होंने ना फालतू की 2 बना रखी है ना, तो मैं सीधा सीधा हाँ मैडम एक बात बताओ, आपने सारे लेजर बना दिए, 5 पॉइंट डाल दिए आपने। अब आपने कोई बात बताइए, जब आपका मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब देयर इज सम आउटफ्लो एंड दैट आउटफ्लो इज एक्सपेंस एंड इट इज पेड आउट ऑफ ब्रांच कैश। व्हाई? बिकॉज इट इज मेंशन्ड कि ब्रांच के खर्चे कुछ तो हेड ऑफिस करता है और कुछ ब्रांच करता है। तो ये जो 10,000 है ये ब्रांच ने करे हैं, क्योंकि ये और मैं डिफरेंस को कैसे जस्टिफाई? आपने क्या कर रहे हैं बच्चों? अगला क्या बनता है हमारा? ब्रांच एक्सपेंस। लॉजिकली हेड ऑफिस ने कितने का खर्चा करा? 10,000 अभी अभी निकला। अब आपका मन कर रहा होगा अरे सर बैड डेट भी तो हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? कितने का? यही डाल दो ना। आपको एक चीज बता देता हूँ, इन्होंने क्या करा होगा? ब्रांच P&L में डाला, फिर यहाँ 750 क्यों कर रहे हैं भाई सब? एक ही जगह पे ब्रांच एक्सपेंस डाल दो ना सारे तीनों, उससे क्या हो जाता? सीधा ब्रांच P&L में कितना आ जाता? 22,750। ठीक है, खत्म हो गया ब्रांच एक्सपेंस। इतने ही खर्चे दिए हमें, ब्रांच ने जो खुद करा, हेड ने खुद करा, 750 का खर्चा, और कोई खर्चा ही नहीं। इसके बाद जब आप फाइनली P&L बनाएंगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी एडजस्टमेंट से, ब्रांच एडजस्टमेंट 39,000 ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको काउंटर आपने किससे बढ़वा दिया? 22,750। और फाइनली आपका क्या आ गया जी? बना दीजिए एक बार ब्रांच एक्सपेंस, एक साथ ही लिख देना बेटे खर्चों को। 750 की तो बच्चा 3 खर्चे 12,000, 10,000 और 750, तीनों को ब्रांच एक्सपेंस में डाल दो नाम से। उधर साइड P&L के नाम से ले लें तो P&L एक्सपेंस बाय P&L एक्सपेंस बाय ब्रांच P&L। बाय ब्रांच भी। क्लियर है बच्चे यहाँ तक?
ध्यान से सुनिएगा बात को। सर ये एक और लेजर क्यों बना रखा है? वो बेटे कुछ नहीं है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब मेरे को बताओ आपने कितने के गुड्स भेजे थे उसको, क्या एंट्री डाली थी आपने? ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्यों? ब्रांच स्टॉक में डाली थी नहीं डाली थी? ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच में क्या आ जाएगा? बाय ब्रांच स्टॉक, ठीक है। उसके बाद तुमने इसको क्या कर देना है, ब्रांच एडजस्टमेंट में ये काउंटर खत्म कैसे हो रहा है सर जी? यहाँ पर हमने 40,000 का सपना किस नाम से लिया था? गुड्स सेंड टू ब्रांच से खत्म करा ना, तो एंट्री क्या डली? सॉरी हाँ, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच एडजस्टमेंट, है ना। और ये खत्म हो जाता है परचेज से। ये क्यों होता है? बड़ी गहरी बात है। आप ये कह सकते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2 लाख का जो मैं हेड ऑफिस सॉरी ब्रांच को दे रहा हूँ, तो वो 2 लाख से खत्म हो जाता है। बोलने को मैं बोल सकता हूँ, पर अभी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस अभी है नहीं। नेचुरली कभी टाइमिंग बैठ गई तो आपको बता दूंगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच होता है भाई, एक चीज समझ, हेड ऑफिस का अपना धंधा है। हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग बनाता होगा, परचेज सारी की सारी डेबिट करता है। जो खुद बेच देता है वो तो सेल दिखा देता है, और जो ब्रांच को बेच रहा है वो नहीं दिखाएगा, समझ रहे? तो इसलिए वो ये ना टू ट्रेडिंग या टू परचेज इसलिए दिखाएगा, ठीक है भाई। हेड ऑफिस भी तो अपनी अकाउंटिंग सही रखेगा ना। जिस तरीके से आप क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज, उसी तरीके से जब आप ब्रांच को गुड्स बेचते हो, ठीक है, तो वो गुड्स सेंड टू ब्रांच टू परचेज हो जाता है। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। आप सिर्फ इतना समझिए 240 तो सीधे एंट्री से आ रहा है, 40 ब्रांच एडजस्टमेंट से आ रहा है, आपने परचेज डाल देना बस। लॉजिक पूरा इस बात का, पर अभी पॉइंट नहीं है, वो फ्लो में नहीं है, उस वाले फ्लो में नहीं है। अच्छा क्लियर है बच्चे? बस बेटे लास्ट पॉइंट करेंगे, दैट इज खत्म हो गया। वैसे ब्रांच ये स्टॉक एंड डेटा आपका ना, मतलब प्रैक्टिस तुमको करनी होगी, पर अभी फटाफट आपके दिमाग में क्वेश्चन है, क्या आप इसी क्वेश्चन को डेटर मेथड से कर पाओगे? डेटर मेथड में क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक सारा लोगे, स्टॉक की तो मूवमेंट पकड़नी है, ठीक है, एक बार ट्राई करिए। मैं एक बार फटाफट दिखाऊं एक बार आंसर डेटर से, हो सकता है नेचुरली तुम एकदम से पकड़ लो बात को, ठीक है। देखना बच्चे एक बार, ओपनिंग स्टॉक कितना पकड़ूंगा डेटर में? 30, काउंटर कितना आया? 5, खत्म करूंगा ना। गुड्स सेंड कितने हैं? 240, काउंटर क्या कर दूंगा? 40,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 48। पहले तो आप ये समझो, एट एवरी लेवल मैंने इनवॉइस पर रिकॉर्ड करा, फिर मैंने काउंटर खत्म कर दिया। रही बात बाकी चीज़ों की, डेटर आपको दे रखा है, कैश आपको दे रखा है, क्लोजिंग के अंदर भी डेटर आपको दे रखा है, कैश आपको दे रखा है। ब्रांच ने जो खुद खर्चा करा, क्या उसको रिकॉर्ड करूंगा? उसको थोड़ा ना रिकॉर्ड करूंगा, वो 10,000 को। जो ब्रांच का खर्चा हेड ऑफिस ने करा वो रिकॉर्ड करूंगा, बिकॉज इन डेटर मेथड we record only those transactions that happens between head office and branch। तो इसलिए मैंने 12,000 के खर्चे को रिकॉर्ड करा, क्योंकि मैंने ब्रांच को डेटर बनाया टू कैश। समझ गए ना बच्चे? उसके बाद रेमिटेंस क्या मैं कह सकता हूं, दे ही रखी थी आपको। ब्रांच ने 225, मुझे क्या लेना देना सेल का भाई? ब्रांच आगे कैश सेल करे, क्रेडिट करे, मेरे को क्या लेना देना? मेरे को तो किस बात से लेना देना? उसने हेड ऑफिस को कितना भेजा, और वो 225 आ गया, और बेटे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 16,250। बैड डेट डालने का कोई मतलब नहीं बनता, वो तो डेटर के लेजर में ब्रॉट डाउन कैरी डाउन में एब्जॉर्ब हो रही है। मुझे बताइए क्या आपको क्लियर? आराम से देख लीजिए, इसको बंद कर देता हूँ मैं। किसका? कौन सा? ब्रांच पीएनएल। हाँ, ब्रांच पीएनएल तो बन जाएगा, बना दो, कोई दिक्कत नहीं। डेटर भी समझ आ गया एक लेवल पे, है ना? क्या करोगे, अभी बनाओगे या बस हो जाएगा ना डेटर वाला भी? ठीक है, अभी मैं आपको ना होमवर्क, हाँ जी बच्चे, ब्रांच पीएनएल, ओके। ब्रांच पीएनएल में हमने क्या करा जी, 39,000 ब्रांच एडजस्टमेंट से आ गया, और 22,750 क्या था बच्चे?
मेरा खर्चा था बच्चे दोनों मिला के, तो नेट नेट मेरा प्रॉफिट आ गया 16,250। डिपेंडेंट सॉरी डेटर मेथड में भी कितने का प्रॉफिट आया तुम्हारा 16,250, दोनों से सेम आता। तो पेपर में जब अगर आप कर लो और बाय चांस इतना टाइम हो कि आप चेक करो, तो करने को तो कर ही सकते हो, डबल कंफर्म हो सकता है। ओके, आज आपकी 3 बजे के बाद कोई क्लास है? सर तब तक मैंने बताया अच्छा चलो ठीक है। तो सर जी मेरे हिसाब से इतना रखते हैं, होमवर्क दूं क्या? होमवर्क लोगे बच्चों? अभी होमवर्क दुकान भी है जो आपने किया था। बेटे होमवर्क करोगे तभी तो राजमा चावल खाओगे ना, ऐसे थोड़ी ना कि मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं यार आज जाके ना आज देखना, और रुद्रांश को बोलता हूँ पैकेट खोल भाई। फिर उसको हाथ में कैसे पकड़ा दो, खोल दे। हाँ कैसे पकड़ा? चाहिए मतलब केस यहाँ हेल्प करोगे ना आराम बता रहे हैं नाम देंगे नहीं वीडियो नहीं आप नहीं बता रहे। मैं उसको ना 2-3 बार पैकेट दिया तो फेंक ही देता है जैसे लेकर आता हूँ, फिर दोबारा बोलेंगे खोलो इसको। ठीक है चलिए, सो बेसिकली इतना रखते हैं बच्चे, और अब हम कितनी देर में मिलेंगे? 1:30 मिले, 10 मिनट का ब्रेक, 1:30 में मिलते हैं और अपना टैक्स आगे बढ़ाएंगे। रिटायरमेंट बेनिफिट करना है जी, खत्म करना है जी, खत्म नहीं 2 और हो जाएंगे आज, पेंशन और लीव सैलरी। सर ये आज जो रिटायरमेंट वाला आज से मुझे सब लीव सैलरी और पेंशन हो जाएगा, बीआरएस और रिट्रेंचमेंट नहीं होगा, वो 10-10 मिनट का वो हो गया। फिर उसके बाद ये भेजा 5 परकेसेट्स आ जाएंगे बस। ठीक है, ऑनलाइन भी सबको क्लियर है? ओके तो मिलते हैं जी थोड़ी देर में, ठीक है 1:30 मिलते हैं बच्चे। ओके बाय बात चलेगा कोई बात नहीं उसका ना मेरे को 4 डेज से लेगा वो जो मेरा कोड लेगा ना उसका आगे ये महीना एक नहीं वाला आज बच्चे 17 में ना इलस्ट्रेशन 4 नहीं होगी। इसमें PS 17 में इलस्ट्रेशन 4 नहीं होगी। एक काम करो, जब टैक्स की क्लास हो जाएगी ना फिर ले। सर मैं टैक्स के लिए बचा नहीं अच्छा वो नहीं ले रहे थे? हुआ है सैलरी हाँ हो गया। तो एक काम करो, मुझे ना भेज देना बच्चे, मैं उसके बाद दे अभी भेज देना, तो मैं 3 बजे या तो फ़ोन कर लूँगा, मुझे 3 इस क्लास के बाद फ़ोन ही कर लेना, क्योंकि 5 मिनट कुछ काम था नीचे, ठीक है फिर उसके बाद मैं देखूँ। हाँ जी मैडम। सर आप ये दुष्यंत सर अभी बोल रहे हैं ना कि वो ऑडिट कब लेंगे, वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे। सर उनको बोल दो ना ट्यूसडे करने को, वरना एक ही क्लास होती है सर, एक ही क्लास। जैसे मानसा भी अभी नहीं आ रही क्योंकि उसकी सिर्फ टैक्स होती है, मेरी भी आज के दिन सिर्फ अकाउंट्स होती है। सर नोएडा से इधर